बोलता है कि तू उसके साथ भाग जा, हम लोगों ने सही में बात नहीं की। अब जो मेरी जिंदगी में आया, जो मेरा हुई पति ना, क्या है सब झूठ है। 5.5 लाख रुपए का जेवरात है, 3.5 लाख रुपए कैश है। इसके लिए मेरी, अगर आप मैं झूठ समझोगे तो मेरी बच्ची से बयान ले सकते हो। हाँ, मिलने दिया था जी, वो बोल रही थी मैं उसी का रहूंगी। ये अलीगढ़ के रहने वाले जितेंद्र है। जितेंद्र उसी अपना देवी के पति हैं, जो अपने होने वाले दामाद राहुल के साथ कुछ दिनों पहले घर छोड़कर फरार हो गई थी। हालांकि अब अपना देवी और उनका होने वाला दामाद राहुल वापस अलीगढ़ लौट आए हैं और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। अपनी पत्नी और राहुल के सरेंडर करने के बाद जितेंद्र भी कई लोगों के साथ अलीगढ़ की मडराक कोतवाली पहुंचे और पत्नी अपना देवी पर कई आरोप लगाए। नहीं, सब झूठ है। 5.5 लाख रुपए का जेवरात है, 3.5 लाख रुपए कैश है। इसके लिए मेरी, अगर आप मैं झूठ समझोगे तो मेरी बच्ची से बयान ले सकते हो। हाँ, मिलने दिया था जी, वो बोल रही थी मैं उसी का रहूंगी। जितना और क्लियर करिए जी, ये जो 3.5 लाख रुपए आप बता रहे हैं जी, वो 3.5 लाख रुपए आपने कहाँ से कैसे निकाले, कैसे घर पे रखे शादी के लिए? जी, 1.5 लाख रुपए जैसे हमारा दूध बिकता है, जो दूध बेकाने के लिए हम देते हैं दूधिया से, 1.5 लाख रुपए वहाँ से आया था। 50,000 एक मेरे भाई से बेंगलोर से आया है, 50,000 एक आदमी से गांव में रहता उसके पास से आया है, 20,000 एक के पास से आया, कुछ मैं भी वहाँ जो बेंगलोर से आया था मेरे पास भी इकट्ठा हुआ था। ये पूरा टोटल मिला के 3.5 लाख रुपए कैश था। अच्छा, और जेवर कितना था? जेवर 5.5 लाख रुपए का, पुराना भी था नया भी था, जो पहनती थी अपना वो भी पूरा था, जो बच्चे के लिए कुछ बनवाया था वो भी, सब कुछ पूरा टोटल मिला। बात हुई, क्या बताया उसने? जी, वो सिर्फ 200 रुपए बता रही है, वो नहीं बताएगी ना, ऐसा कैसे बता देगी? तो कहाँ कर खर्च पता ही नहीं, हम लेके नहीं आए, 200 रुपए लेके आए। पुलिस क्लीन चिट क्यों दे रही है अभी? कि नहीं वो महिला तो सही कह रही है। नहीं, कोई बिल्कुल गलत है जी, जितना मैं बोल रहा हूँ। अभी तक क्या उन लोगों से, जिन लोगों से आपने पैसा लिया? नहीं जी, पुलिस इतना एक्शन बाजी नहीं ले रही है। मैं कल से देख रहा हूँ, थाने में दोनों आए हुए हैं, कोई एक्शन नहीं ले रही है। मेरा कहना ये है, मेरा सामान वापस आना चाहिए, दोनों को जेल भेजना चाहिए, क्योंकि बहुत चोरी की तरी दे रहे हैं आप लोग। बहुत बड़ा अपराध है इस दुनिया में, सबसे बड़ा। मैं ये कह रहा हूँ, दोनों को जेल होनी चाहिए। सर, मेरी योगी जी से रिक्वेस्ट है, दोनों के लिए जेल होनी चाहिए। मेरा सामान मुझे बरामद मिलना चाहिए आज। चोरी की भी तरी दे रहे हैं क्या आप लोग? जी, चोरी है, सरियाम दिख रहा है सबको। देंगे थाने में? जी, बिल्कुल देंगे। दरअसल अपना देवी और उनका होने वाला दामाद दोनों बंजारा समाज से हैं। इस मामले पर बंजारा समाज के अध्यक्ष का भी बयान सामने आया है। अपना देवी और दामाद राहुल पर बंजारा समाज के अध्यक्ष ओम प्रकाश नायक ने कई सवाल उठाए हैं। मैं थाना मडराक में हूँ और एक घटना यहाँ पर मनोहरपुर कास्ट में जो दुखद घटना थी, एक लड़का अपने ही सास को लेकर के फरार हो गया था। तो इस संदर्भ में मुझे जब जानकारी मिली तो मैंने इंस्पेक्टर साहब से कहा था कि भाई इसकी अरेस्टिंग जल्दी शीघ्र हो और ऐसे लोगों को अधिक से अधिक जो भी कड़ी से कड़ी सजा हो वो देनी चाहिए। और मैं आपके माध्यम से न्यायपालिका से भी गुजारिश करूंगा कि ऐसी कोई नज़ीर न बने जिससे कोई बेटा अपनी माँ को भी लेके जा रहा है और माँ को बेटे के साथ में कर दिया जाए। तो मैं आपके माध्यम से माननीय न्यायालय को और पुलिस प्रशासन को भी मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे कृत्य को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और उनको माफ़ नहीं करना चाहिए। मेरे संज्ञान में लाया गया कि भाई अभी तो मुझे जानकारी नहीं थी, पता चला है कि उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और वो दोनों को पुलिस थाने ले आई है। तो मैं तो यही कहूँगा कि पुलिस उनको जो है किसी तरीके से कोई एक्सक्यूज न करे, कोई ऐसी नज़ीर न पैदा हो जिससे कोई भी व्यक्ति, ये हो गया कि अगर सास है तो सास तो माँ के समान होती है, और जब माँ के समान होती है बेटा माँ को लेकर के जाएगा तो एक समाज में, कोई भी समाज हो, चाहे बंजारा समाज हो या अदर समाज हो, कोई ऐसी नज़ीर न पैदा हो जिससे एक समाज में आगे चल करके बड़े खामियां उठानी पड़े। ये सुनने में आ रहा है कि महिला कह रही है कि जो है मैं कोई सामान नहीं लेगी, न पैसा ले गई जेवरात, और वो आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आरोप का तो मुझे जानकारी नहीं, उनके घर वाले जाने कितना पैसा ले गए हैं, क्या ले गए हैं, मुझे जानकारी पैसे की नहीं। लेकिन मामला पैसे का नहीं है, मामला इतने बड़े कृत्य का है। अब वो रहना भी नहीं चाहती पति, नहीं पति के साथ नहीं रहना चाहती है, वो अपनी उसकी मर्जी है उस संदर्भ में, लेकिन जो कृत्य किया है वो ठीक नहीं है, क्या वो असहनीय है। मैं तो न्यायालय से और पुलिस प्रशासन से यही अनुरोध करूंगा कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। बता दें कि बेटी की शादी से ठीक पहले होने वाले दामाद के साथ अपना देवी फरार हो गई थी, जिसके बाद से दामाद राहुल और सास अपना देवी की तलाश में पुलिस जुटी हुई थी। हालांकि अब दोनों वापस लौट आए हैं और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है।
इस बीच ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या अपना देवी अपने पति के घर वापस लौट जाएंगी या प्रेमी के साथ शादी करेंगी। जब ये सवाल सास अपना देवी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो अब उसी के साथ रहेंगी जिसके साथ वो भागी थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब पीछे कुछ नहीं, पति अपने बच्चों के साथ रहेगा और मैं राहुल के साथ। वहीं दामाद राहुल ने भी इस दौरान कई बातें कही हैं। कहाँ गई थी आप? और परिवार वाले आएंगे, दोनों तरफ की आ जाएंगे जब बात होगी। नहीं तो आप क्या कहना चाहेंगे अब? क्या कहना, साथ में रहेंगे और क्या कहना चाहेंगे। बस सुबह परिवार वाले आ जाएंगे जब बात होगी। किसके साथ में रहेंगी? किसके साथ में? उसके साथ रहेंगे, उसके साथ। और पति जो रहेगा अपने बच्चे के साथ। नहीं तो आप जाने का कारण क्या रहा? ऐसे ही चले और शादी थी आपकी बेटी की तो आज? चलो कोई बात नहीं है, चले गए तो चले गए बस। नहीं तो बेटी की शादी थी ना, क्यों आज आपकी वजह तो रही है, कोई वजह? ऐसे ही चले गए थे, टेंशन। कहाँ से कहाँ गए थे आप ये तो बताइए, कहाँ से कहाँ होते हुए तब यहाँ अलीगढ़ आए? पहले कहाँ गए थे जैसे यहाँ से गाँव से? हम ऐसे ही कौन सा शहर है मुझे याद नहीं। हाँ तो वहाँ शहर में गए थे। हाँ फिर वहाँ से आ गए तो पता लगा कि अलीगढ़ की पुलिस पीछा कर रही है तो बच के जाएंगे कहाँ, इसीलिए फिर आ गए। अच्छा, जो जैसा कि कहना है कि आपके पति जो है शराब पी करके मारते पीटते थे तो इससे परेशान होकर के आप गई? यही कारण है? हाँ यही कारण है। अच्छा, जो उन्होंने दूसरा आरोप लगाया है कि पैसे लेकर के और जो ऐसा थे वो कुछ लेकर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारे लेकिन बात नहीं आप- जितेंद्र कह रहे हैं कि तुमको 3.5 लाख रुपए 1 रुपए जेवर तमाम चीज जो लड़की की खाली शादी में लगाई थी। खाली मोबाइल और 200 रुपये, इसके अलावा कुछ नहीं लेके तो गई। यानी कि ये आरोप गलत है? हाँ, 1 रुपया नहीं लेके गई मैं घर से, कुछ भी नहीं। तो पति के साथ रहेंगी या इनके साथ रहेंगी? इनके साथ रहूंगी, जिनके साथ रहेंगे उनके साथ नहीं तो एक चीज बताओ, जब तक तुम्हारा तलाक नहीं हुआ तब तक आप कैसे रह लोगी? ऐसे ही रहना। नहीं फिर तो इलीगल कहलाएगी ना? बिना शादी के रह लोगी? शादी करेंगे, शादी नहीं तो वो करेंगे। शादी तो इलीगल कहलाएगी। वो शादी जब तक आपका वो नहीं हुआ, तलाक नहीं हुआ, तब तक कैसे होगी? बस उनके साथ रहेंगे, जिसके साथ रहेंगे, उसी के साथ। शादी तो शिवानी के साथ तय हुई थी, जी, फिर आप सासू माँ को कैसे ले गए? ऐसा ये मैटर था। बाकी ये मरने को मतलब मरने के लिए मतलब जा निकल गई थी, मरने के लिए मतलब निकल रही थी कि आप नहीं आओगे तो मैं मर जाऊंगी। आपका प्रेम प्रसंग चालू कैसे हुआ? आपकी कहाँ से आपकी प्रेम कहानी शुरू हुई? आप तो बेटी के लिए शादी जी, होने वाली थी। प्रेम ऐसा मतलब ये मरने के लिए मतलब मोहताज हो रही थी तो क्यों? ये मतलब घर वाले मतलब टॉर्चर कर रहे थे कि मुझे टॉर्चर कर रहे हैं तो इसलिए ना मैं मर रही हूँ, मुझे लेके जाओ। तो बस स्टैंड अलीगढ़ से मुझे इसने बुलाया, मैं लेके गया। नहीं तो एक चीज बताइए, जी, तुम कहाँ घूमे थे मुझे नाम है? मुजफ्फरपुर। ये यहाँ से अलीगढ़ से हम जब चालू हुए थे तो लखनऊ, लखनऊ से सीधे मुजफ्फरपुर, फिर 7-8 कोम पहुंचे थे। फिर इसके बाद में हमें पता लगा कि अलीगढ़ से पुलिस हमें ढूंढने के लिए मतलब यहाँ से फरार हो गई। तो फिर मैं इससे अच्छा पहले हम सर के सामने उपस्थित हो जाएं, तो इसलिए फिर हम इसलिए जब हमें पता लगा तो इससे मतलब वो पहुंचे, हम आए हैं। राहुल, एक बात का जी। जवाब दो आप। जी। आप बात को घुमाइए मत। जी जी मैं जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से आप यहाँ से फरार हुए, कितने दिन कहाँ रुके, तुम्हारे बहनों को कब पकड़ा पुलिस ने, जी। क्या तुम्हें सूचना कैसे मिली, ये सारी बात बताइए डिटेल में। बहन को जैसे मैं तो उत्तराखंड जा रहा था कपड़े लेने के लिए, तो जब उसी समय इन्होंने कॉल किया कि मरने के लिए मैं जा रही हूँ, ना मुझे लेने आओ ना मैं मर जाऊंगी। फिर उसी समय मैं लेके गया रात को 8-9 आप इसे क्यों बुला इन्होंने तो मरने के लिए? आप लेके जाए, आपको दामाद थे इनके? हाँ, तो मतलब इनका कोई सपोर्ट में नहीं था, अच्छा। कोई घर वाला कोई भी कोई सपोर्ट में नहीं था इनका, इसलिए तब ये प्रोसेस कैसे जा रहा था? इन्हें इनके पति बाकी इनके जो घर वाले जो भी थे ना, उन्होंने वही टॉर्चर कर रहे थे बार बार। तो शादी से पहले जी, भी करते होंगे। शादी से पहले भी कर रहे थे, इनका कोई सपोर्ट में नहीं था। नहीं, जी 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 आपको भाई पेंटिंग जो है, किस तरह डिटेल में जो है जी आपसे रिश्ता तय किया जी लड़की का, जी। तो फिर आपकी नीयत सास पर क्यों खराब हुई? नियत नहीं है साथ में, मेरा कोई नियत खराब नहीं है। नियत बात ये है कि जब वो मार तोड़ कर रहा था ना, पी के मतलब गाली गलौज जी मतलब ऐसे ऐसे गाली गलौज देता था करता था, तो उससे नहीं हुआ, इसलिए मोहताज हो रही थी ये। तो वो आपसे शादी कर रही है? कौन? हाँ, इससे पहले तुम थाना क्षेत्र में जी यहाँ बताया था जी कि तुम 2 महिला लेके आए थे, 2 नहीं बार मामला नेता पंचायत में। नहीं, वो मतलब वो वहाँ एक महिला के साथ में हुआ था, बाकी वो कौन महिला थी, नाम बताओ पूरा उसका। होशियारी नाम थी उसकी, यारी कहाँ की थी? हरदोई। अच्छा, कितने दिन रही तुम्हारे साथ? रही एक भी दिन नहीं, फिर? बाकी मैटर वहीं पंचायत द्वारा खत्म हो गया था। पंचायत द्वारा। जी, और दूसरी महिला कौन थी?
दूसरी हाँ। दूसरी कोई सी महिला नहीं बताइए। नहीं नहीं, एक ही थी वही अब आप शादी करेंगे इनसे आप? जी। इनसे शादी बाकी करोगे? इनसे अपेक्ष होगा इनसे शादी करेंगे रुको एक मिनट इनसे अपेक्ष होगा बाकी जैसे भी शादी होगा। करेंगे आप अभी ऐसा कुछ भी नहीं बाकी अब उनकी इच्छा है नहीं, वो तो करना चाह रही है। कर लेंगे करना चाहूंगा कर लूंगा